बिल्कुल करनी चाहिए थी। वो मकसद ही नहीं होता कि आप अपनी प्रजा को छोड़ के ऐसे भागे। पुरानी वो है, मिसाल है, टाइटैनिक का कैप्टन टाइटैनिक के साथ नीचे गया, उसके पास भी तो ऑप्शन था, किश्ती में बैठ के निकल लेता वहाँ से। ऐसे थोड़ी किया जाता है। आप अपने मुल्क को कैसे छोड़ के भाग जाएंगे, पब्लिक को कैसे छोड़ के भाग जाएंगे, सेना को कैसे छोड़ के भाग जाएंगे बगैर किसी लीडरशिप के। तो ये तो बहुत गलत मैसेज किया है, बहुत बहुत बुरा मैसेज किया है, और इसकी बिल्कुल निंदा है। उनको रहना चाहिए था, बैठ के डायलॉग करते। अब अगर वहाँ चैन चैन पड़ गई तो वापस आएंगे, किस मुंह को लेके वापस आएंगे? अगर तालिबान से बात करनी हो, किस मुंह को लेके वापस आएंगे? तो ये बहुत गलत डिसीजन था। देखिए, उम्मीद तो है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने जिस तरह से वहाँ बर्बादी करी है, अपना हेरिटेज ख़त्म किया है दुनिया को दिखाने के लिए। आप दुनिया को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? मतलब ये तो ऐसे ही हो गया कि हम लोग दुनिया को दिखाने के लिए ताजमहल को तोड़ के बैठ जाएं। आपने बामियान के बुद्धास उड़ा दिए आपने, मतलब ये तो गलत मैसेज जाता है। अगर ये लेजिटिमेसी चाहते हैं और सोचते हैं कि हम वाकई में इस मुल्क में डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो आप वर्ल्ड स्टेज पे आइए। आप इतनी अपनी औकात तो रखिए कि आप दूसरे मुल्कों से बैठ के आप मेज़ पे बात कर सकें, आप एड ले सकें, आप गवर्नमेंट के लिए कुछ, पब्लिक के लिए कुछ पॉजिटिव कर सकें। और आप करवाइए इलेक्शन, पब्लिक के दीजिए ना मैंडेट कि पब्लिक आपको चाहती है कि नहीं चाहती है, आपके कानून, सख्त कानून चाहती है कि नहीं चाहती है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा क्योंकि यहाँ रह रहे हैं बच्चों से या फिर नहीं कोई जन्म हुआ, आपको लगता नहीं आप भी उसी स्टाइल में रहें वो चीज़ें फिर करें? बिल्कुल नहीं। हम लोगों के, मेरे तो फादर की भी पैदाइश हिंदुस्तान की है, और मैं तो कुल मिला के जो मुझे पूछता है कि भाई आप करते क्या हो, मैं तो किसान हूँ। मेरी खेती है हरिद्वार ज़िले में। तो हम लोग सिंपल लाइफस्टाइल लीड करते हैं, और मैं किसान हूँ बस। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये तो वेट एंड वॉच है सब। मैं क्या, पूरी दुनिया, ऐसा मेरे ख्याल में कोई गवर्नमेंट नहीं है जो इस वक्त इस देख जज नहीं कर पा रही है कि इनका मेन मकसद क्या है। तो अब मगर जिस तरह ये अब की बार काबुल में घुसे हैं और बिल्कुल ब्लडलेस रहा है, और मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से आपने रॉकेट्स दाग के और बिल्डिंग्स को तबाह करके उसके बाद आप घुसे। तो दिखता है, थोड़ी सी एक किरण है जो कि ये हो सकता है कि इसको आपके एक गवर्नमेंट की तरह, जिम्मेदार गवर्नमेंट की तरह चलाने की कोशिश करें। तो हम उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं क्या होता है। देखिए, भारत ने बहुत किया है अफगानिस्तान के लिए, निवेश भी बहुत किया है। इस पिछले 20 साल में डैम्स बनाए हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, बहुत बहुत पैसा भारत ने लगाया है उस मुल्क में, और किसी गरज से नहीं लगाया है। एक पड़ोसी मुल्क में एक परेशान पड़ोसी की मदद के हिसाब से लगाया है। और अफसोस इसी बात का है कि इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स, आपका चीन हो गया, आपको उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का शुरू से ही वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है। तालिबान को क्रिएट पाकिस्तान नहीं किया है। सही माने में दुनिया में जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिसको आप अलकायदा को ब्लेम करिए या तालिबान को ब्लेम करिए, वो सारी पाकिस्तान की देन है। अब इस बात के लिए न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत तो है नहीं, सब समझते हैं कि भैया असलियत क्या है। तो दुआ तो यही है कि भारत के लिए कोई मुश्किलें पैदा ना हो, मगर सोच यही है कि थोड़ा हमारा कश्मीर बॉर्डर पे या ऐसी जगह पे कुछ ऐसा ना हो कि वहाँ के भी हमारे सिटीजन्स परेशान हों, बस, और सिक्योरिटी फोर्सेस परेशान हो। यही डर तो दिख रहा है। अब देखिए, जो जो इंसान हवाई जहाज़ की छत पे चढ़ने को तैयार है, बस समझ के, जैसे बस पे चढ़ते हैं लोग, और उसको ये भी मालूम है कि मैं गिरूंगा, कोई मतलब ही नहीं है, इतना डर, इतनी दहशत बैठी हुई है कि वो जहाज़ पे की छत पे चढ़ने को तैयार है, तो क्या डर होगा उस मुल्क में, पब्लिक में। और राष्ट्रपति 3 दिन पहले जहाज़ में बैठ के निकल गए सबको छोड़ के, तो हम फौज से क्या उम्मीद करें? तो सेनापति ही भाग गए तो फौज क्या करेगी? तो इस पे सबसे ज़्यादा महिलाओं की तरफ ही दिमाग जाता है, क्योंकि पहले भी इनका यही मकसद था कि भाई महिलाएं पढ़ी लिखी भी हों या कैसी भी हों, मतलब सड़क पे बैठ के भीख मांगे। और अफ़गानिस्तान में अब तो 30-40 साल हो गए हैं जंग लगातार होते हुए, तो मर्दों की तो डेथ्स इतनी ज़्यादा हुई हैं वहाँ कि ज़्यादातर घरों को तो औरतें ही चला रही हैं।
अब वो प्रोफेशनल्स हैं, आप उनकी प्रोफेशनलिज्म ख़त्म करके और फिर उनको आप सड़क पे निकाल दीजिए बिल्कुल कि वो बुर्का पहन के सड़क पे भीख मांगे, तो सबसे ज़्यादा अफसोस इसी बात का होता है। तो क्या जिस तरह से मुल्क अभी आगे बढ़ आपको मिला? मैं असल में कल गया था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के आया और सही माने में तो गया था सिर्फ अपनी जज्बात शेयर करने उनके साथ। बहरहाल हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं और 2 बादशाह हमारे फैमिली के यहाँ देहरादून में रहे हैं। इस मुल्क ने, इस सूबे ने, इस शहर ने बहुत प्यार दिया है। बासमती भी हमारी फैमिली ही लेके आई है देहरादून में, तो उनका बहुत पॉजिटिव था और उन्होंने मुझे कहा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से इस मामले में लगातार बात चल रही है और जो मदद कर सकें बिल्कुल करेंगे। और अभी तो क्लैरिटी आएगी आगे के क्या होता है, मगर बहुत पॉजिटिव थे और उनसे मिल के बहुत दिल खुश हुआ।